लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के साथ में बहुत लंबे समय तक भिड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। एक छोटे से पजल को सॉल्व करने में कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं, कभी कभी घंटों लग जाते हैं, कभी कभी वो पजल आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बात तो है, जब हम चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, जब हम चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको मिलता है वो ये मिलता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कई तरह की टेक्निक्स पे काम कर रहे होते हैं। हम ये बार बार समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सॉल्व कैसे होगी। हम हर सिरे से हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ऑटोमेटिकली हमको उसका रिवॉर्ड भी भरपूर मिलता है। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपसे इसके रिगार्डिंग। एक बार एक राजा ने अपने जो मेन रोड था, उस रोड के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर रोड के बीचों बीच प्लेस कर दिया, और ये देखना चाहा कि अब कौन इस पत्थर को यहाँ से चेंज करता है, शिफ्ट करता है। बहुत सारे लोग आए गए, सब ने उस पत्थर रखने वाले के बारे में 10 तरह की बातें कही, कौन समझदार है, कितना बेवकूफ़ आदमी है, किसने किया ये। हर आदमी आया, उस पत्थर को देख के कुछ बोला और बोलने के बाद में वहाँ से चला गया। सब ने रोड छोड़ करके जो बाजू में पगडंडी थी वहाँ से वो निकल गए वहाँ से। एक शख्स जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने देखा कि पत्थर सबको परेशान कर रहा है, सबके लिए रुकावट दे रहा है। उसने कोशिश करी, वो अकेला लग गया हिम्मत करते हुए उसने उस पत्थर को रोड के एक साइड में कर दिया। जब वो उस पत्थर को रोड के साइड में शिफ्ट कर रहा था तो उसने ध्यान दिया कि पत्थर के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी। उस थैली के अंदर सोने की अशरफियां थी। जब उस थैली को उठाया, अशरफियां निकाली, तो अशरफियों के अंदर एक पेपर की चिट थी। उस चिट में लिखा हुआ था कि ये आपका इनाम है, इस पत्थर को, इस बड़े से स्टोन को रोड से हटा के साइड में करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टोरी में बताया मैंने आपको ये कि उस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए, उस चैलेंज को साइड में रिमूव कर, उसको शिफ्ट करने के लिए नीचे एक प्राइस मौजूद है। इसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस के साथ में कॉम्बैट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे जूझते हैं, और जब आप उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करते हैं, तो बट नेचुरल सी बात है, उसमें आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलता है। वो रिवॉर्ड कामयाबी भी हो सकता है, अगर कामयाबी नहीं तो वो रिवॉर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो मिलता है। वो नहीं है तो यू कैन वर्क ऑन दैट डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन। कहीं ना कहीं हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ता है, हमारी रीजनिंग बढ़ती है, हमारी लॉजिकल अप्रोच बढ़ती है, लेकिन हमें फायदा हर हाल में मिलता है। सो अ सिंपल मैसेज, कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, उनको इग्नोर करके साइड से ना निकलें, बल्कि उनको फेस करते हुए, कॉम्बैट करते हुए, लड़ते हुए उसके बाद में आगे बढ़ें। इसके बेनिफिट आपको भले इनिशियल स्टेज पे दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी यही लर्निंग आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू।